तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो सेक्ट लीडर झांग थे उन्होंने अपने पावर को रिलीज करके कहा था कि मैं आखिरकार 9 हेवनली रियलम के मार्शल सोवरेन लेवल पर पहुंच चुका हूं, उस पर कदम रख चुका हूं। और उसे पावर्स को रिलीज करते हुए देख सभी लोग हैरान और शौक हो चुके होते हैं। और जो टेन होता है वह तो कांप रहा होता है। और फिर हम देखते हैं लियन को, जो कि वहाँ पर शांति से कल्टिवेट करके खुद को हील कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि यहाँ की जो स्थिति है वह बहुत ही बुरी तरीके से बदल चुकी है। अगर टेन यहाँ पर अपनी टीम के साथ हार जाता है तो मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। और हम टेन को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम पहले ही एक मार्शल सोवरेन पर हो, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे बस विश्वास है तो तुम्हारी इन झूठी बातों पर, क्योंकि मुझे मालूम है तुम हमेशा से ही झूठ बोलते आए हो। और वह हमला करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक घिनौने आदमी हो। तुमने पहले ही मुझसे और मेरे मास्टर से दशकों पहले झूठ बोला था और हमें एक धोखे में से मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें आज यहाँ पर निश्चित तौर पर मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि उसे हमला करते हुए देख जो झांग होता है वह अपने सोवरेन लेवल के पावर्स का इस्तेमाल करता है और चारों ओर से गोल्डन लाइंस का उपयोग करके, रूल्सों के पावर का उपयोग करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं सचमुच इन चीज़ों से अब थक चुका हूँ जूनियर ब्रदर, मुझे और मत थकाओ। और उसे रूल्स के पावर्स का उपयोग करते हुए देखकर जो जिलिन होता है वह कहता है कि हेट यार, ये क्या, ये तो सचमुच में अर्थ एंड हेवन के रूल्स हैं। यह तो 9 हेवनली सोवरेन लेवल के रूल्स की वाई की पावर है। और इन सभी चीज़ों को देखकर जो रेफरी और एल्डर लू होते हैं वो भी कांप रहे होते हैं कि अब इनका क्या होगा। और हम टेन को देखते हैं जिसे झांग ने अपने पावर से बांध रखा होता है। और टेन अपने मन में कह रहा होता है, मैंने यहाँ पर इतने सालों तक कड़ी ट्रेनिंग की है, इतने लंबे समय तक योजना बनाई है, और आखिरकार मैं इस तरीके से यहाँ पर एक जोकर की तरह लग रहा हूँ, एक जोकर की तरह पड़ा हुआ हूँ जो यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसके सामने। और हम देखते हैं यहाँ पर झांग जो होता है वह कहता है कि उस समय जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें तुम्हें मालूम नहीं है, जो कि पूरी तरह से छुपी हुई है। तुम्हें आधी सच्चाई मालूम है जिसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन सभी चीज़ों को सुलझाना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिलिन होता है वह उसे ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सेक्ट लीडर झांग को बधाई हो, आखिरकार आप यहाँ पर मार्शल सोवरेन में कदम रख चुके हैं, इस नानू सिटी में नंबर 1 व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 9 हेवनली रियलम पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियन सेक्ट का लीडर ली फेंगयू भी कहता है, बधाई हो सेक्ट लीडर झांग को, बधाई हो। और हम यहाँ देखते हैं झांग कहता है कि यह सब कुछ तो कुछ भी नहीं है, अभी के लिए आप दोनों यहीं पर रुकेंगे और मुझे यहाँ पर कुछ शिकारों से संबंधित मामलों के बारे में बातचीत करनी है, इस पर चर्चा करनी है। तो यह सुन हम देखते हैं वहाँ पर वो एल्डर कर रहे होते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम आपका साथ देंगे, हम यहाँ पर आपके आदेशों का अवहेलना नहीं करेंगे। और झांग के चारों तरफ सभी एल्डर उसके सामने झुक चुके होते हैं। और यहाँ पर एल्डर कह रहा होता है, तो आज्ञाकारी बनो और अपने आप को समर्पित करो। और हम देखते हैं वह दूसरी ओर लियन की ओर देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ जो सबसे ज़्यादा अलग और अजीब है वह बच्चा है। आखिरकार वह खुद को समझ क्या रहा है। और वह उससे कहता भी है लियन से कि आखिरकार तुम हो कौन। और हम लियन को देखते हैं जो उसे इग्नोर करके बस एशियन बेल पर बैठकर अपने आप को रिकवर कर रहा होता है और अपनी आंखों को बंद रखा हुआ होता है। तो वहाँ पर झांग उसे की बातों का इंतजार करता है कि वह कुछ तो बोलेगा सामने से, और पूरी ऑडियंस भी इंतजार कर रही होती है कि आखिरकार वह है कौन और वह कुछ तो बोले। और यहाँ पर झांग अपने मन में कर रहा होता है लियन को देखते हुए कि यह जो बच्चा है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा निडरता भरी हुई है, साहस भरी हुई है, और इतनी हिम्मत कि वह मार्शल सोवरेन के सामने इस तरीके से एक्ट करे, लापरवाही तरीके से, कि बिना डरे हुए, तेरा बाप होगा मार्शल सोवरेन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तेरा बाप हूँ। वह कह रहा होता है कि आखिरकार इस लड़के के बॉडी के अंदर किस व्यक्ति का खून दौड़ रहा है जो इसके अंदर इतनी सांस भरी हुई होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मेई होती है वह डरकर मास्टर को अपने पकड़ रही होती है, बट उसकी मास्टर सीधे मना कर रही होती है कि बच्ची ये मामला हाथ से बाहर निकल चुका है। और यहाँ पर ये दोनों को देखते हैं, जो मोटा होता है वह लड़की, और वह मोटा अपने मन में कर रहा होता है, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। और वह लड़की कर रही होती है कि जो यहाँ पर टेन है वह कम से कम झांग लिंगुआ का छोटा भाई है, इसलिए वह किसी भी तरीके से उसे जान से तो नहीं मारेगा, उसे बख्श ही देगा। लेकिन यहाँ पर अभी वह बच्चा, अब यह तो समझो मारा ही गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर झांग को, जो सचमुच में गुस्सा हो चुका होता है, कहता है, वही बच्चे, मैंने तुमसे कहा, तुम मुझे जवाब नहीं दे रहा है। और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि सोवरेन की वाई सील, और उसे वहाँ पर पकड़ने के लिए एक सील टेक्निक का उपयोग करता है, जिसकी वजह से लियन के चारों ओर के जमीन जो होती है वहाँ पर गड्ढा हो चुकी होती है और लियन को वहाँ पर सील करने की कोशिश की जा रही होती है। तभी यहाँ पर लियन अपनी आंखों को खोलता है, कहता है, ओ तो ये मुझे यहाँ पर धीरे धीरे जिंदा ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। और वह अपने यहाँ पर अपने ड्रैगन सोल बॉडी को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर उसके उस पावर को एक्टिवेट करते हुए देखकर जो झांग होता है वह कहता है, ये कहिए तो मोस्टराइजेशन टेक्निक है। और हम देखते हैं लियन तभी अपने हाथ से किंगविंड को रिलीज करता है, वो भी यहाँ पर रूल्सों के पावर्स को इस्तेमाल करता है, क्योंकि लियन को तो रूल्स के पावर्स उसके आर्टिफैक्ट से भी मिली है, और इसके पास पिछले लाइफ का मार्शल सोवरेन लेवल की समझ है, जिसकी वजह से इन सभी टेक्निक्स को क्रिएट कर पाता है और बना पाता है। तो लियन को इस तरीके से इन सभी टेक्निक्स का उपयोग करते हुए देखकर मेई की मास्टर कहती है, ये क्या, आखिरकार ये जो पावर है यह तो रूल्सों की पावर है। और जो यहाँ पर एल्डर जेलिन होता है वह कहता है कि वाट, आखिरकार ये क्या है, ये तो एशियन गैंगविंड है, यह इस बच्चे के पास क्या कर रहा है। और हम देखते हैं लियन जो होता है यहाँ पर एशियन गैंगविंड के साथ अपने रूल्सों के पावर को मर्ज कर चुका होता है, और उसे इस तरीके से पावर का उपयोग करते हुए देख जो झांग होता है वह भी परेशान हो चुका होता है, कहता है कि आखिरकार यह किस तरीके के मार्शल आर्ट टेक्निक है। वह वास्तव में यहाँ पर एक एलिमेंटल की वाई के साथ अर्थ एंड हेवन के रूल्सों के पावर को जोड़ने में सक्षम हो पा रहा है। और हम लियन को देखते हैं जो शानदार तरीके से जंप लगाकर उड़ता है और अपनी गैंगविंड को यहाँ पर स्वॉर्ड की तरह उपयोग करते हुए चारों ओर ढूंढने लगता है। लियन उस टेक्निक को नाम देता है स्वॉर्ड टेक्निक डोनाइट, जो कि एक बवंडर की तरह होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर झांग का जो भी सील बैरियर होता है वह पूरी तरह से टूट रहा होता है, नष्ट हो रहा होता है। और उसे नष्ट होते हुए देखकर ली फेंग्यू कहता है, क्या यहाँ पर एक 9 हेवनली मार्शल सोवरेन की सील को तोड़ा जा रहा है। और जो जिलिन होता है वह कहता है कि वो तो सिर्फ एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है ना, उसके पास यहाँ पर इतने सारे टेक्निक्स कैसे आ रहे हैं। और जो झांग होता है वह कहता है कि बदतमीज। और वह अपने मन में कह रहा होता है, अब इस लड़के ने यहाँ पर भागने के लिए इस हद तक काम किया है तो मुझे इसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा, नहीं तो यह हमारे लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। और वह कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे पास आखिरकार
आखिरकार मार्शल सोवरेन लेवल की कीवाई को तोड़ने की गुप्त टेक्निक कहाँ से प्राप्त हुई है और तुम इनका उपयोग किस तरीके से कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर तुम जान लो, मैं पर्सनली तौर पर अब तुम्हें पकड़ने वाला हूँ और तुम यहाँ से बिल्कुल भी बचकर नहीं निकल पाओगे। तभी वह कुछ चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है, कहता है वेट, आखिर ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है लियन को जब वो पकड़ने जा रहा होता है तो वहाँ पर लियन के एशियन बेल के ऊपर उसकी रियल बॉडी ना रखकर थंडर बॉडी होती है और वह वहाँ पर सिर्फ लियन के थंडर बॉडी को देख रहा होता है स्माइल करते हुए, क्योंकि लियन वहाँ पहले ही निकल चुका होता है और वह यहाँ पर एक हैरान हुए चेहरे की तरह बना रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, यह कैसे पॉसिबल है। और वह कहता है उसकी जो बॉडी थी वह यहाँ पर थंडर में बदल गई और जो उसने यहाँ पर थंडर टेक्निक का उपयोग किया है वह थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक थी, जो कि नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट की एक डिवाइन और गुप्त और हिडन टेक्निक है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो लियन की एशियन बेल होती है उस पर थंडर एनर्जी गिर रही होती है और वह थंडर एनर्जी वो लियन के पीछे पीछे मतलब एशियन बेल भी उसके साथ साथ निकल चुका होता है, वह भी बहुत ही धाए से स्पीड से, जिसे झांग भी नहीं रोक पाता है। और इन सभी सीन्स को देखकर वे सभी सब हैरान हो चुके होते हैं और जो इधर टेन होता है वह तो हाँप रहा होता है क्योंकि उसके सामना नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पर स्कॉर्पियन सेक्ट का लीडर आया हुआ होता है ली फेंग्यू, वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वहाँ की जनता बात करने लगती है कि वाट, क्या उसने यहाँ पर थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक का उपयोग किया। वह तो स्कॉर्पियन सेक्ट की टेक्निक है जो कि इतिहास में दर्ज है, वह बहुत ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सर्वोच्च लेवल की टेक्निक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व को नष्ट करने वाली वह टेक्निक है और वह पर्पल डिवाइन थंडर के गड़गड़ाहट को भी बुला सकती है, जिसका उपयोग लिटिल किंग करता है। और उसकी थंडर की पावर बहुत ही ज़्यादा, पर्पल थंडर की जो पावर है बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, जो कि लियन के वर्ल्ड वन मोनुमेंट से भी भिड़ सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मई होती है वह काफ़ी परेशान लग रही होती है, उसे सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वह घबराई हुई होती है और उसे जग सुना सुना वाला फील आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर लियन को, जो कि बहुत ही तेजी से निकल चुका होता है काफ़ी दूर, और वह कह रहा होता है कि ऐसी स्थिति में जो मैंने एनर्जी इकट्ठा कर रखी थी वह धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और मैंने यहाँ पर अभी तक जो कि ट्रू थंडर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसे कहीं भी तरीके से करीब तरीके से कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं उसको सिर्फ बाहरी तौर पर उपयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर स्पीड को पाने के लिए लाइटनिंग की वाई टेक्निक का उपयोग कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह सिटी तक पहुँच चुका होता है। वह कहता है कि अब मैं यहाँ पर बहुत ही सीरियस तौर पर घायल हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन यही नजर आ रहा है जहाँ पर मैं खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द लेडी जिनजुआन के पास जाना होगा, मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता हूँ। और हम लियन को देखते हैं जो कि जिनजुआन के पास आकर लैंड हुआ होता है। जिनजुआन कहती है कौन है भाई, और हम देखते हुए लोग तेजी से उस ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर धुआं से लियन निकलता है जो कि पूरा तरह से घायल हुआ होता है। उसे देखकर कहती है कि यंग मास्टर लियन, आखिरकार आपको यह चोट कैसे लगी। और वह लियन के यहाँ जाकर संभालती है, उसे पकड़ते हुए कहती है आपके यहाँ पर आंतरिक किवाई है, जो आंतरिक अंग है वह भी पूरी तरह से घायल लग रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है। तो लियन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है जल्दी करो और मुझे यहाँ पर गुप्त तरीके से मो के पास लेकर चलो। यह जो स्थान है वह जल्द ही बहुत ही ज्यादा लोगों के नजर में आने वाला है, यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान होगा, इसलिए किसी को बिना पता चले मुझे यहाँ से छुपाकर निकालने की कोशिश करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो जिनजुआन होती है वह कहती है आखिरकार किसे आपने इस बार उकसाया है, किसके साथ आप यहाँ पर पंगा लेकर आ रहे हैं। तो लियन कहता है कि मैंने इस बार बिग डीपर सेक्ट को नाराज कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पूरा नानमू सिटी मेरा पीछा कर रहा है, तो इसलिए जल्दी करो। तो यहाँ पर वह कहती है कि वो चैन तुरंत से तुरंत इस जगह से निकलने की तैयारी करो, आपने वहाँ के सेक्ट के सर्वेंट साथी से बोल रही होती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं लियन को, जिसे लियन से लियनी बना दिया गया होता है। और यहाँ पर यह कर रही होती है कि कैसा लग रहा है आपको, यहाँ तक कि 9 हेवनली मार्शल सोवरेन लेवल का बंदा भी आपको बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा। यंग मास्टर लियन, आखिरकार आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर लियन को यहाँ पर खुद के चेहरे को इस तरीके से देखकर वह कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बकवास और गंदा, हालांकि यह जो तुम्हारा छंद टेक्निक है जिससे मैंने अपने चेहरे को यहाँ पर बदला, अपनी बॉडी को बदला है, जिस तरीके से यह टेक्निक मुझे दिख रही है, या तो तुम्हारे उस बिग डीपर सेक्ट के रूपांतरण टेक्निक से काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन उस टेक्निक से बेहतर है। तो हम देखते हैं फिर लियन वहाँ पर आगे की ओर जाने के लिए निकल रहा होता है, बट वह गुस्सा कर रहा होता है, कहता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कपड़े बदलने चाहिए थे और ये किस तरीके के कपड़े हैं जो मेरे पैरों में बार बार फंस रहे हैं, और तुमने मेरे पैर यहाँ पर इतने ज़्यादा पतले क्यों कर दिए हैं अपने टेक्निक से। मेरी जो मजबूत छाती है आखिरकार वह कहाँ गई, उसके मांसपेशियों को क्या हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर जिनजुआन कर रही होती है कि ज़्यादा मत हिलिए, ज़्यादा मत हिलिए, नहीं तो जो हमारा यहाँ पर छंद डिस्गाइज टेक्निक है वह यहाँ से समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। और फिर हमें वर्ल्ड वन मोनुमेंट के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन जोर जोर से हंस कर करा होता है, ये देखो ये है सर्वशक्तिमान विजेता मार्शल सोवरेन श्री श्री लियन, इनका ये हालत तो देखो, यहाँ पर ये खुद शिकार बने दौड़े भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, और इन्होंने यहाँ पर एक महिला का कपड़ा भी धारण कर लिया है खुद को बचाने के लिए। और यहाँ वर्ल्ड वन होता है वो भी जोर से हंसते हुए थपकी देते हुए कराता है, हा तुम तो देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर केवल महीने के कपड़े ही नहीं पहने बल्कि अपनी बॉडी को भी एक महिला की तरह बदल लिया है, सचमुच में यह कितनी बड़ी बात है ना। और इनके इन सभी सीनों का आनंद हमारा लिटिल डायमंड करवा रहा होता है इन सभी को दर्शन। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बीम बीम की आवाज़ आती है, मतलब इन लोगों को खाना पीना मिल चुका होता है अंदर में, और ये लोग बाहर का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर इनकी सूझ चुकी होती है सर। और यहाँ पर मिस जिनजुआन उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है सचमुच में अगर आप महिला होती तो यहाँ पर विश्व में टॉप 5 सुंदरियों में से एक गिनी जाती, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं मिस लियनी। और हम देखते हैं सुनकर लियन कहता चलो प्रशंसा करना बंद करो, यहाँ पर ज़्यादा शोरगुल करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले चलो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम जंगल के रास्ते को देखते हैं जहाँ पर ये लोग मो के पास जा रहे हैं, इट मीन्स की ओल्ड वन के स्टूडेंट के पास। तो वहाँ पर रास्ते में जाते वक्त हमें राइटर बताता है कि लियन ने सारी स्थितियों को मिस जिनजुआन को समझा दिया है। उसके बाद जिनजुआन का रिएक्शन देखो, वह भरोसा नहीं कर रही होती है, कहती है क्या
एक मार्शल ग्रैंड मास्टर, एक मार्शल सोवरेन लेवल के टेक्निक को तोड़कर जिंदा बचकर निकल गया। और हम देखते हैं इसके मन में काफ़ी सवाल होते हैं, फिर भी यह कहती है कि मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, मुझे कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं चाहिए, बस केवल मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप बस जीवित हैं और आपने जो वादा किया था कि आप मर्चेंट एयरलाइंस को यहाँ पर आगे लाएंगे अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से और सभी लोगों को सुरक्षित करेंगे, तो इसका आपको पूरा याद है ना वादा, आपको उसे निभाना है। और यही वादा तुमने मिस लिंगर से भी किया है ना। लियन कहता है उधर देखो, आखिर उधर क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में कई सारे एक्सपर्ट्स दूसरी ओर जा रहे होते हैं, तो इन्हें देखकर इनके पीछे जो एक और लड़की साथी होती है वह कहती है कि ये क्या, ये तो हमारे जियून कॉमर्स गिल्ड की ओर जा रहे हैं, मतलब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो फिर हमारे सीन को दिखाया जाता है कि जहाँ पर ये लोग पहुंच चुके होते हैं मो के घर के सामने, और वहाँ लड़की कर रही होती है कि कुछ अस्पष्ट खजानों और स्टार स्टोन्स के लिए आप वास्तव में बिग डीपर सेक्ट के विरोधी गद्दार की मदद करने के लिए तैयार हो गए, आप निश्चित रूप से मृत्यु की इच्छा रखते होंगे। और जिनजुआन कर रही होती है अभी तो ऐसा लगता है कि केवल मास्टर मो ही हैं जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लोग अंदर आ चुके होते हैं, उसके अंदर बाहर से ही इसके स्टूडेंट की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि गुरुजी, जिनजुआन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स के साथ आपसे मिलने के लिए आई है, कुछ तोहफा लेकर आई है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मो होता है वह बैठा हुआ होता है, थोड़ा सा गुस्से आवाज़ में कहता है कि लीडर जिनजुआन, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या आप जानबूझकर मुझे अपमानित करने के लिए आई हो कुछ और एक्सपर्ट्स को लेकर? पिछली बार जो कुछ भी हुआ क्या वह काफ़ी नहीं था? क्या तुम्हें मेरे व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकती हो? तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिनजुआन कहती है मास्टर मो कृपया आप थोड़ा सा गुस्सा ना करें, इतनी जल्दबाजी ना करें, मैं इस बार यहाँ पर तोहफों को तो लेकर आई हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक रिक्वेस्ट भी है जिसे मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जिसे आपको पूरा करना है। और हम देखते हुए यहाँ पर कहती है कि मेरी एक मित्र है जिस मुझे आशा है कि आप उससे मिलकर काफ़ी खुश होंगे मास्टर मो, उससे मिल सके आप एक बार। और हम देखते हैं यहाँ पर लियनी अंदर की ओर आते हुए कहती है कि हेलो मास्टर मो। और हम देखते हैं उसे देखकर मास्टर मो भी चौंक चुका होता है, वह कहता है एक सुंदरी का जाल, एक सुंदरी का ट्रैप। और हम देखते हैं यहाँ पर इस बात को सुनने के साथ ही जो लियन होता है वह यहाँ पर अपने बॉडी को गुस्से में फ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी जो यहाँ पर छुपाने की टेक्निक बनी होती है वह डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसके डोली सोले सब कुछ दिखने लगते हैं। और वह यहाँ पर कहता है कि ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं, बस सीधी बात है कि मैं यहाँ पर सुरक्षा की तलाश में आया हूँ। और इसके इस तरीके से एक्ट को देखकर इन सभी के मुंह से खांसी निकल जाती है, और जो मुंह होता है वो भी चौंक चुका होता है कि आखिरकार मैंने जो देखा और वो अभी जो हुआ ये सब कुछ क्या था। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि तुम सभी भी सालों इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे ना कि कब ऐसा हो। और यहाँ पर लियन के इसी बेदर्दी वाले डोले शोले वाले सीन्स के साथ ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट थर्सडे टू फ्राइडे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।